सर को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं दें। मेरी तरफ से आपको भी। और बताएं। बस सर, ऐसी याद आ रही थी, मैंने कहा सलाम दुआ कर लेते हैं सबसे। नहीं, ये आपने अच्छा किया, क्योंकि जब हम वार्तालाप करते हैं तभी कुछ संभव हो पाता है। जी जी सर। तो जब तक अपन वार्तालाप नहीं करेंगे तब तक तो कुछ भी संभव नहीं है कि नहीं? जी जी सर, जी सर। तो और उस दिन तो एक्चुअल में प्रोग्राम में तो बड़ा बिजी वो था, तो सही तरीके से बातचीत हो भी नहीं पाई। और मैं सर, आपका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा सर। मैंने चाचा से भी बोला हमने कि सर बहुत ही और एक अच्छी सोच रख के देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, वो सोच पहली बार किसी इंसान के अंदर देखी। देखो, आपके चाचा की जो सोच है, योगेंद्र भदौरिया की, जी जी। वो बहुत सीमित सोच है। और वो हमेशा राजनीति के टर्म में सोचते हैं, क्योंकि वो राजनीति के कीड़े हैं। राजनीति की उनकी ब्रेड एंड बटर जैसी बन गई। जी 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 जी। एक बदलाव की सोच और चिंतन मुझे नहीं लगता है कि उनकी सोच का हिस्सा है। मैंने ये बात कही थी हमने कि जैसे वो होता है ना कि किसी आदमी से जब कोई मिलता है तो इन्फ्लुएंस सिस्टम जो दिखाई देते हैं ना। हम्म। तो मैंने कहा उन्हें कि चाचा यानी एक्चुअल में इनके अंदर हमें जो चीज़ लगी, हम्म। गाड़ी से बैठे और यहाँ तक लेकर आए, इतनी ही देर में जो बातचीत हुई। तो हम्म। यहाँ एक चीज़ कही जाती है कि अगर आप देग बना रहे हो तो देग के चावल सारे गले हैं या नहीं गले हैं, तो उनके दो चार चावलों को देख के ही चेक किया जाता है कि चावल गल गए। तो कुछ बातों से ही अंदाज़ा लग जाता है कि ये शख्सियत कैसी है, इनका वक़ार कैसा है, इनके इनके थॉट्स कैसे हैं और किधर जाना चाहते हैं। ये अपने लिए नहीं सोच रहे, ये देश के लिए सोच रहे हैं। मैंने चाचा से कहा, नहीं चाचा, उन्होंने कहा कि अगर हर आदमी, मैं 15 दिन के अंदर ये कर सकता हूँ, इस तरीके की मैंने आपने जो बातें मुझे बोली, मैं रात में बैठा था काफ़ी देर तक। मैंने कहा चाचा मौका नहीं मिल पाया कि उनके साथ बैठने का मौका मिले, तो ऐसा नहीं है। जब तक आदमी अपने आप को ही परफेक्ट समझता रहे कि मैं ही परफेक्ट हूँ, हमने कि हमेशा ये सोचना चाहिए जहाँ जहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें मिलें और देश के हित के लिए मिलें, समाज के हित के लिए मिलें और समाज को बदलने के लिए मिलें, तो उनसे जुड़ना चाहिए। आजमी जी, दिल्ली प्रवास के दौरान एक व्यक्ति ने मुझसे बहुत अच्छी बात कही। वो एक एनजीओ में काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, और कम पढ़े लिखे हैं और कवि हृदय हैं। हम्म। जब उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी, तो उन्होंने उसे एक सेंटेंस में निचोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आपका मॉडल है, हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा आए। आए हाय, आए हाय। तो अब आपकी ना हींग लग रही ना फिटकरी लग रही है, और आपको 21 महालक्ष्यों सहित महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, जिसमें गुलामों के नियम कानून जो पिछले 77 सालों से आपके ऊपर थोप के रखे हैं, उसमें आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। जी सर। जो प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेजों ने एज ए लॉर्ड बनाई थी, हम्म। जिससे भारतीय गुलामों पर शासन किया जा सके, वह व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन होकर वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी। वो लॉर्ड नहीं रहेगी, हम्म। और उसे घूस खाने के पैसे नहीं मिलेंगे, उसे काम करने के लिए पैसे मिलेंगे। तो उसको जो वेतन मिलेगा वो रेवेन्यू स्ट्रीम के फॉर्म में मिलेगा। तो हम्म। जितना वो काम करेगा, जैसे मान लो दिन में उसने 10 काम किए, तो उसे 10 बार रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। हम्म। बात समझ रहे? समझ और रहा हूँ सर। हर रेवेन्यू स्ट्रीम के साथ ही उसके काम का आकलन हो जाएगा। तो फिर उसकी एसीआर कोई नहीं लिखेगा, राइट? हाँ सर। उसका काम ही उसके एसीआर लिख देगा, क्योंकि जब उसका पेमेंट का आकलन कर रहे हैं, उसी समय परफॉर्मेंस का आकलन भी हो जाएगा, और क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स बन जाएगी, वही एसीआर होगी। हम्म। तो आज एक शासकीय कर्मचारी, एसीआर के नाम पर उसे दबाया जाता है, और वो अपनी आधी नौकरी या 80% एनर्जी केवल लोगों को साधने में ही खर्च कर देता है। हम्म। अब आप ये बताइए, तो प्रशासनिक व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। हाँ सर। आपको जो है अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए थाना नहीं जाना पड़ेगा। हम्म।
झूठी रिपोर्ट करने वाला, झूठी गवाही देने वाला ऑफेंस ऑफ परजरी करेगा, क्योंकि एक बहुत ही संगीन अपराध होगा। ऐसा अपराध करने वाला जेल में सड़ जाएगा। आज ये भी प्रॉब्लम है कि कोई भी किसी के विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम करा देता है और फिर जो है उसमें झूठे नाम लिखा देता है। पुलिस जो है ना इससे भी लेती है, उससे भी लेती है, आदमी उसी व्यवस्था में सड़गल जाता है। बिल्कुल ये सही हो रहा है कहा। कि नहीं हो रहा? हो रहा है सर। अब फिर ये आप तो ये देखिए, पुलिस जो है ठीक ढंग से विवेचना नहीं करती है। उसकी पूरी एनर्जी होती है कि पैसे कैसे बनाए जाएं। जी सर। तो यदि क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि ऐसा टेक्नो इंजन जमीन पे उतरेगा जिसमें भारत सरकार का 5 पैसे नहीं लगेगा, और आज जो पुलिस सोच भी नहीं पा रही है वो सब एविडेंस ना केवल कैप्चर हो जाएंगे, बल्कि एस वैल्यू से लोग लॉक होके कोर्ट और पुलिस के पास पहुंच जाएंगे, जिसे कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। जो आजकल मशीन लर्निंग, डीप फेक वगैरह की घटिया टेक्नोलॉजी है, वो भी आपके एविडेंस को प्रभावित नहीं कर पाएगी और अधिकतम 15 दिन में आपका चालान पेश हो जाएगा। अब फिर आप तो कोर्ट से जुड़े हुए स्वयं वकील हैं, आपको मालूम है कि आज जो है एक कोई भी मुकदमा फंसता है तो वो बरसों बरस चलता है और आदमी जो है उसमें पिस जाता है। कोर्ट कचहरी और वकीलों के चक्कर लगाते और उनको फीस देते देते वो एकदम बर्बाद हो जाता है। ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही कर रहे हैं सर, बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप बताइए, क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि आपको किसी कोर्ट कचहरी में नहीं जाना होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपको अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। अधिकतम 30 दिन। और